हेलो गाइस, मैं हूं के आर कृष्णा। दोस्तों, कुछ गलतियां होती है जो इनिशियल स्टेज पर की जाती है और वो इनिशियल स्टेज आपका अभी है। डियर 10th स्टूडेंट्स एंड 12th स्टूडेंट्स, आप अपना जो स्ट्रीम चुनना, जो ड्रीम आप सेलेक्ट करना, उसके बारे में ज़रूर एक बार सोचना कि आप कर क्या रहो, उस फील्ड में आपका करियर कितना है, आप उस फील्ड में कितना दूर तक सोच पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए तब जब आप अगला स्टेप उठा रहे हो। प्रिय दोस्त, जो रिजल्ट आए हैं वो किस हिसाब के आए हैं वो मुझे भी पता है और वो आप बेहतर तरह से जानते हैं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नाखुश हैं, जिन्हें लग रहा है कि सर हमारा जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं बहुत कम आया है। क्या हम स्कूल में जो अच्छे कॉलेज में जब जाएंगे तो क्या हमारा वहाँ पर एडमिशन होगा? तो प्रिय दोस्त, सुनो मेरा बात। इस बार का जो रिज़ल्ट है आपका, वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं जो सजेस्ट की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों को माना है कि अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में आपको जो रिज़ल्ट दी गई है वो टेबुलेशन पॉलिसी के तहत है। और टेबुलेशन पॉलिसी आपको यह बताता है कि डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस था, हमने उस पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करके उनके बेसिस के हिसाब से आपको मार्किंग किए हैं, आपको नंबर दिए हैं। अगर फिर भी आप नाखुश हैं तो आने वाले 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आप एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। प्रिय दोस्त, जो आ गया मार्क्स उसके ऊपर अब स्थिर हो जाओ, खास करके 10th वाले, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान होने लगेंगे। 12th वाले, अगर आपको लगता है कि 100% आप कंफर्म है, श्योर हैं, तो ही आप एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि 12th वाले स्टूडेंट्स और 10th वाले स्टूडेंट्स, आपका जो नंबर है, जो आपको अभी आया है और जो आप अगला एग्ज़ाम री एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, इन दोनों में से हमें पहले लगता था कि इन दोनों रिज़ल्ट में से जो ज़्यादा रिज़ल्ट होगा उसको ऊपर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने री एग्ज़ाम दिया तो आपको जो फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे वही मार्क्स को आपको लेके चलना होगा। और प्रिय दोस्त, इस बात को आप मान कर चलिए कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, और इसलिए आप हो सकता है कि आप चाहें तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% श्योर हैं कि आपका नंबर इतना बनता ही बनता था, लेकिन ये जो टेबुलेशन पॉलिसी है इसने हमारा तो बैंड बजा के रख दिया, तो आप कर सकते हैं। आप आराम से जाइएगा, फॉर्म भरिएगा और कीजिएगा। ये चीज़ें मैंने आपको हिंट्स के तौर पर बता दिए हैं। दूसरी बात, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इन तीनों के में से आपको चुनना पड़ेगा। या 12th वाले जो कॉमर्स से हैं या जो साइंस से हैं या जो आर्ट्स से हैं, अब आपको एक ऐसे फील्ड में जाना होगा जो बिल्कुल ही अननोन फील्ड होगा और वहाँ पर आपको काम करके डिग्री लेना होगा, वहाँ पर आपको नॉलेज हासिल करना होगा और उसी के बेसिस पे आप या तो जॉब दे सकने के लायक होंगे या फिर ले सकने के लायक होंगे। अदरवाइज आप अनएम्प्लॉयड होकर के वही टाइम व्यतीत करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको सोचना चाहिए फिलहाल, और उसी के हिसाब से आपको अपना फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कोविड का टाइम भी है, इस समय में आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है और आपकी फैमिली के बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हैं, और कौन से सब्जेक्ट की आगे पॉसिबिलिटीज़ है, क्या करना चाहिए, कौन से ऑनर्स लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा और उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको स्ट्रीम चुनना चाहिए। तो प्रिय दोस्त, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर वहाँ पर हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताएंगे, ज़रूरी टिप्स बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। हमारा साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि उन्हें भी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।